एक सवाल पूछता हूँ, सीधा बिना घुमाए। आखिरी बार कब तुम खुद के साथ बैठे थे? बिना फोन के, बिना म्यूजिक के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बस तुम और तुम्हारी सांसें। याद नहीं ना? और यही प्रॉब्लम है, तुम दुनिया भर के लोगों के लिए टाइम निकाल लेते हो, बॉस के लिए, गर्लफ्रेंड के लिए, दोस्तों के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, रील्स के लिए, लेकिन खुद के लिए टाइम नहीं है भाई। तुम्हें पता है ये लाइन सबसे बड़ा झूठ है जो तुम खुद से बोलते हो। टाइम है, बहुत है, लेकिन तुम उसे वहां लगा रहे हो जहां कोई रिटर्न नहीं मिलने वाला, और रिजल्ट, तुम अंदर से खोखले हो रहे हो। दिन भर भागते हो, रात को सोते हो, सुबह फिर वही साइकिल, और बीच में कभी रुककर ये भी नहीं पूछते कि मैं जा कहां रहा हूं। ये वीडियो तुम्हारे लिए है, और मैं गारंटी देता हूं अगर तुमने ये पूरी वीडियो देखी और जो मैं बता रहा हूं वो किया, सिर्फ 10 मिनट रोज, तुम्हारी लाइफ वो नहीं रहेगी जो आज है। तुम खुद से भाग रहे हो? सबसे पहले एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ सुनो, तुम बिजी नहीं हो, तुम भाग रहे हो खुद से, अपने थॉट से, अपनी रियलिटी से। सोचो, जब भी तुम अकेले होते हो सबसे पहला काम क्या करते हो? फोन उठाते हो, रील स्क्रॉल करते हो, यूट्यूब खोलते हो, कुछ ना कुछ कंज्यूम करते रहते हो। क्यों? क्योंकि जब तुम अकेले बैठते हो साइलेंस में, तो वो आवाजें आती हैं जो तुम सुनना नहीं चाहते, वो थॉट्स आते हैं जो तुमने दबा कर रखे हैं, वो सवाल उठते हैं जिनका जवाब तुम्हारे पास नहीं है। मैं लाइफ में कर क्या रहा हूँ? क्या मैं सच में खुश हूँ? लोग जो इमेज देखते हैं मेरी, क्या वो रियल है? मैं जो बन रहा हूँ, क्या मैं वो बनना चाहता था? ये सवाल डराते हैं, इसलिए तुम नॉइज में भागते हो, एंटरटेनमेंट में भागते हो, दूसरों की लाइफ देखने में भागते हो। लेकिन भागने से कुछ नहीं होता, प्रॉब्लम वहीं खड़ी रहती है, बस तुम उसे देखना बंद कर देते हो। और जो प्रॉब्लम को देखता नहीं, वो सॉल्व कैसे करेगा? ब्लेज पास्कल ने कहा था, ह्यूमैनिटी की सारी प्रॉब्लम्स इसलिए हैं क्योंकि इंसान एक कमरे में अकेला चुपचाप नहीं बैठ सकता। ये बात सैकड़ों साल पहले कही गई थी, और आज स्मार्टफोन्स के जमाने में ये और भी ज्यादा सच है। क्या तुम तैयार हो खुद का सामना करने के लिए? अगर हाँ, तो कमेंट पे लिखो, आई विल फेस माई सेल्फ, साइलेंस की पावर। अब मैं तुम्हें साइंस बताता हूँ, ये मोटिवेशन नहीं है, ये फैक्ट्स है। 2013 में एक रिसर्च हुई थी जिसमें लोगों को एक कमरे में अकेला बैठाया गया था 6 से 15 मिनट के लिए। कोई फोन नहीं, कोई बुक नहीं, कुछ नहीं, बस बैठो। और रिजल्ट्स, करीब 67% मेन और 25% विमेन ने खुद को इलेक्ट्रिक शॉक देना प्रेफर किया बजाय अकेले अपने थॉट्स के साथ बैठने के। सोचो, लोग पेन चूज करेंगे, फिजिकल पेन, लेकिन खुद के साथ बैठना नहीं। ये बताता है कि हम अपने आप से कितना डरते हैं, अपने अंदर झांकने से कितना डरते हैं। लेकिन जो लोग इस डर को पार करते हैं, जो रोज 10 मिनट बस अकेले बैठते हैं, उनकी ब्रेन में क्या होता है? हार्वर्ड की एक स्टडी में पाया गया कि सिर्फ 8 वीक्स की माइंडफुल प्रैक्टिस से ब्रेन का एमिगडाला, जो फियर और स्ट्रेस कंट्रोल करता है, वो फिजिकली श्रिंक हो जाता है, और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो डिसीजन मेकिंग और सेल्फ अवेयरनेस से जुड़ा है, वो थिकर हो जाता है। मतलब तुम लिटरली अपने ब्रेन को रीवायर कर सकते हो, बस 10 मिनट रोज खुद के साथ बैठकर। एंजाइटी कम होती है, फोकस बढ़ता है, इमोशनल रिएक्शंस कम होते हैं, क्लैरिटी आती है, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम खुद को समझने लगते हो। खुद को जानना क्यों जरूरी है? अब ये सुनो ध्यान से, तुम जिस लाइफ में जी रहे हो वो तुम्हारी है भी या नहीं? तुमने इंजीनियरिंग इसलिए ली क्योंकि तुम्हें पैशन था, या इसलिए कि पापा ने बोला? तुम उस जॉब में हो क्योंकि तुम्हें वो पसंद है, या इसलिए कि लोग क्या कहेंगे? तुम वो रिलेशनशिप इसलिए कैरी कर रहे हो क्योंकि लव है, या इसलिए कि अकेलेपन से डर लगता है? ज्यादातर लोग अपनी पूरी लाइफ दूसरों का स्क्रिप्ट जीते हैं, सोसाइटी का स्क्रिप्ट, पेरेंट्स का स्क्रिप्ट, फ्रेंड्स का स्क्रिप्ट, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स का स्क्रिप्ट। और जब 40-50 साल की उम्र में पहुंचते हैं, तब एक खालीपन आता है, एक रिग्रेट आता है कि मैंने तो अपनी लाइफ जी ही नहीं। ये तब होता है जब तुमने कभी रुककर खुद से नहीं पूछा कि मैं चाहता क्या हूँ एक्चुअली। और ये सवाल तभी आता है जब तुम शोर बंद करो, दुनिया का शोर, फोन का शोर, दूसरों की ओपिनियंस का शोर, और बस बैठो खुद के साथ 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट। जब तुम रेगुलरली खुद के साथ बैठोगे, तुम्हें अपनी असली आवाज सुनाई देगी, वो आवाज जो बचपन से दबी हुई है, वो आवाज जो बताती है कि तुम कौन हो, क्या चाहते हो, और किस डायरेक्शन में जाना है। ये प्रैक्टिस कैसे करो? अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। ये कोई मेडिटेशन कोर्स नहीं है, कोई स्पिरिचुअल लेक्चर नहीं है। मैं तुम्हें सिंपल स्टेप्स दे रहा हूँ, कोई भी कर सकता है। पहला स्टेप है, एक जगह चुनो, कहीं भी, रूम में, बालकनी में, टेरेस पर, बस वहां डिस्ट्रैक्शन कम हो। दूसरा स्टेप है, फोन को दूर रखो। दूर मतलब दूर, हाथ की पहुंच से बाहर, साइलेंट पर भी नहीं, एयरप्लेन मोड पर या दूसरे रूम में। तीसरा स्टेप है, बैठो, कुर्सी पर, जमीन पर, कहीं भी, आंखें बंद करो या खुली रखो, जो कंफर्टेबल लगे। चौथा स्टेप, कुछ मत करो, लिटरली कुछ नहीं। मेडिटेशन की कोई टेक्निक फॉलो करने की जरूरत नहीं, बस बैठो, सांस चलती रहेगी, थॉट्स आते रहेंगे, आने दो। पांचवा स्टेप है, ऑब्जर्व करो, अपने थॉट्स को देखो, जज मत करो, उनसे लड़ो मत, बस उन्हें देखो कि क्या आ रहा है।
शुरू में बहुत अनकंफर्टेबल लगेगा, माइंड बोलेगा ये क्या बकवास है, उठ और कुछ प्रोडक्टिव कर। बॉडी रेस्टलेस होगी, हजार एक्सक्यूजेस आएंगे। और यही वो मोमेंट है जहां ग्रोथ होती है। डिस्कंफर्ट पे बैठना बिना रिएक्ट किए, ये सबसे पावरफुल स्किल है जो तुम सीख सकते हो। पहले दिन 2 मिनट भी नहीं बैठ पाओगे, ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरे दिन 3 मिनट, तीसरे दिन 4 मिनट, धीरे धीरे 10 मिनट तक पहुंचो। जब थॉट्स आए तो क्या करो? अब एक इंपॉर्टेंट बात, जब तुम बैठोगे थॉट्स का तूफान आएगा। पास्ट की मिस्टेक्स, फ्यूचर की टेंशन्स, किसी से हुई लड़ाई, कोई पुरानी बात, कोई डर, कोई इनसिक्योरिटी, सब एक साथ। और तुम्हारा पहला इंस्टिंक्ट होगा भागो, फोन उठाओ, म्यूजिक लगाओ, कुछ करो, बस ये थॉट्स बंद करो। लेकिन ऐसा मत करो। ये थॉट्स इसलिए नहीं आ रहे कि तुम्हें टॉर्चर करे, ये इसलिए आ रहे हैं क्योंकि तुमने इन्हें कभी प्रोसेस नहीं किया। तुमने इन्हें दबाया, इग्नोर किया, डिस्ट्रैक्शन से ढका, लेकिन ये गए नहीं, ये अंदर ही जमा होते रहे। और अब शोर बंद हुआ, ये बाहर आ रहे हैं। इन्हें आने दो। जैसे गंदा पानी बहता है तो पहले मैला निकलता है, फिर साफ पानी आता है, वैसे ही पहले कुछ दिन अनकंफर्टेबल थॉट्स आएंगे, लेकिन अगर तुम बैठे रहे, धीरे धीरे क्लैरिटी आएगी। एक टेक्निक बताता हूँ। जब कोई थॉट आए तो मन में बोलो, ओके मैंने देख लिया, ठीक है, और छोड़ दो। अगला थॉट आएगा, वही करो। तुम अपने थॉट्स के ओनर नहीं हो, तुम ऑब्जर्वर हो। ये एक बहुत डीप बात है, और जब ये समझ में आ जाती है, लाइफ शिफ्ट हो जाती है। तुम अपने गुस्से से अलग हो, अपने डर से अलग हो, अपनी एंजाइटी से अलग हो। ये इमोशंस तुमसे होकर गुजरते हैं, लेकिन ये तुम नहीं हो। और ये रियलाइजेशन सिर्फ तब आती है जब तुम खुद के साथ बैठकर ऑब्जर्व करते हो। रियल लाइफ में क्या बदलेगा? अब बताता हूँ कि अगर तुमने ये कंसिस्टेंटली किया है 30 दिन, सिर्फ 30 दिन, 10 मिनट रोज, तो क्या बदलेगा? पहला, तुम रिएक्ट करना बंद करोगे। कोई कुछ बोलेगा, तुम्हारा पहला रिस्पॉन्स गुस्सा नहीं होगा। तुम रुकोगे, सोचोगे, फिर रिस्पॉन्ड करोगे। और यही एक चीज तुम्हारे रिलेशनशिप्स को फिक्स कर देगी। दूसरा, क्लैरिटी आएगी। तुम्हें पता चलेगा कि तुम एक्चुअली क्या चाहते हो, करियर में, रिलेशनशिप्स में, लाइफ में। कंफ्यूजन कम होगा, डायरेक्शन मिलेगी। तीसरा, एंजाइटी कम होगी, क्योंकि एंजाइटी तब होती है जब तुम फ्यूचर में जीते हो। और जब तुम रोज प्रेजेंट मोमेंट में बैठने की प्रैक्टिस करते हो, तुम्हारा माइंड फ्यूचर में भागना कम कर देता है। चौथा, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ेगी। तुम अपने पैटर्न्स देखोगे, तुम्हें पता चलेगा कि तुम बार बार सेम मिस्टेक्स क्यों करते हो, सेम टाइप के टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में क्यों जाते हो, सेम सिचुएशंस में क्यों फंसते हो। पैटर्न दिखेगा तो पैटर्न तोड़ पाओगे। और पांचवा और सबसे बड़ी बात, तुम कंफर्टेबल हो जाओगे खुद के साथ। अकेलापन, लोनलीनेस नहीं लगेगा, सॉलिट्यूड लगेगा। और जो इंसान खुद के साथ कंफर्टेबल है, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो कमेंट में लिखो, आई चूज कंट्रोल। सक्सेसफुल लोगों की आदत। और ये मैं हवा में नहीं बोल रहा, दुनिया के सबसे सक्सेसफुल और पावरफुल लोगों ने ये प्रैक्टिस की है। स्टीव जॉब्स, जिसने एप्पल बनाया, ज़ेन मेडिटेशन करते थे। उन्होंने खुद कहा कि जब तुम बस बैठकर ऑब्जर्व करते हो, तुम देखते हो कि तुम्हारा माइंड कितना रेस्टलेस है। लेकिन जब वो शांत होता है तो स्पेस बनती है सटलर चीजें सुनने के लिए, तभी इंट्यूशन डेवलप होता है। वॉरेन बफेट, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक, अपने दिन का 80% हिस्सा रीडिंग और थिंकिंग में बिताते हैं, अकेले, शांति में। ओपरा विनफ्री रोज 20 मिनट मेडिटेशन करती हैं। उन्होंने कहा कि इसने उनकी लाइफ के हर एस्पेक्ट को ट्रांसफॉर्म किया। नवल रहीकांत, जो आज के सबसे रिस्पेक्टेड थिंकर्स में से हैं, कहते हैं, अ काम माइंड, अ फिट बॉडी, अ हाउस फुल ऑफ लव, दीज थिंग्स कैन नॉट बी बॉट, दे मस्ट बी अर्न्ड। और काम माइंड कहाँ से आता है? खुद के साथ बैठने से। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये पैटर्न है। जो लोग दुनिया में इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, वो पहले अंदर जाते हैं, पहले खुद को समझते हैं, फिर बाहर आते हैं और गेम बदल देते हैं। तुम्हारा सबसे बड़ा एनिमी। एक और बात बोलता हूं जो शायद तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन जरूरी है। तुम्हारा सबसे बड़ा एनिमी कोई और नहीं है, ना तुम्हारा बॉस, ना सोसाइटी, ना गवर्नमेंट, ना तुम्हारी सर्कमस्टेंसेस। तुम्हारा सबसे बड़ा एनिमी तुम्हारा अनअवेयर माइंड है। वो माइंड जो ऑटो पायलट पर चल रहा है, जो बिना सोचे रिएक्ट करता है, जो पास्ट में अटका रहता है या फ्यूचर में भागता रहता है, जो दूसरों से कंपैरिजन करता है, जो हर वक्त वैलिडेशन मांगता है। ये वो माइंड है जो तुम्हें रात 2 बजे जगाए रखता है, जो एग्जाम से पहले पैनिक करवाता है, जो रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटी पैदा करता है, जो तुमसे बार बार बोलता है तू कुछ नहीं कर सकता। और जब तक तुम इस माइंड को ऑब्जर्व नहीं करोगे, ये तुम्हें चलाता रहेगा। तुम सोचते हो कि तुम डिसीजंस ले रहे हो, लेकिन एक्चुअली तुम्हारे अनप्रोसेस्ड इमोशंस, तुम्हारे फियर्स, तुम्हारी इनसिक्योरिटीज डिसाइड कर रही हैं। खुद के साथ बैठना मतलब इस माइंड से ऊपर उठना, इसे देखना, इसे समझना और फिर इसे कॉन्शियसली डायरेक्ट करना। जब तुम ऑब्जर्व करना शुरू करते हो, एक डिस्टेंस बनता है तुम्हारे और तुम्हारे थॉट्स के बीच, और उस डिस्टेंस में फ्रीडम है, उस डिस्टेंस में चॉइस है, उस डिस्टेंस में ही तुम्हारी रियल पावर है। एक्सक्यूजेस तोड़ो।
अब मुझे पता है तुम्हारा माइंड अभी क्या बोल रहा है। टाइम नहीं है, 10 मिनट। तुम टॉयलेट में इससे ज्यादा टाइम बिताते हो। इंस्टाग्राम पर एवरेज इंडियन यूजर दिन का 45 मिनट स्पेंड करता है, 10 मिनट नहीं है। मुझसे शांत नहीं बैठा जाता, इसीलिए तो जरूरी है जो चीज मुश्किल लगे वही चीज प्रैक्टिस करनी चाहिए। तुम्हें इसीलिए शांत नहीं बैठा जाता क्योंकि तुमने कभी ट्राई ही नहीं किया। मेरे बहुत ज्यादा थॉट्स आते हैं, मैं मेडिटेट नहीं कर सकता। ये ऐसा है जैसे कोई बोले मैं बहुत डर्टी हूं, मैं नहा नहीं सकता। थॉट्स इसीलिए ज्यादा है क्योंकि तुमने कभी इन्हें सेटल होने का मौका नहीं दिया। ये सब स्पिरिचुअल बकवास है। मैंने साइंस बताया, हार्वर्ड की स्टडीज बताई, न्यूरो साइंस बताया। ये स्पिरिचुअल नहीं, ये प्रैक्टिकल है। ये मेंटल फिटनेस है। जैसे जिम बॉडी के लिए है, ये माइंड के लिए है। एक्सक्यूजेस इनफाइनाइट है, लेकिन रिजल्ट सिर्फ एक्शन से आता है। द चैलेंज। अब फाइनल बात, तुमने बहुत वीडियोस देख लिए, बहुत मोटिवेशन सुन लिया, बहुत नॉलेज ले लिया, लेकिन किया क्या? नॉलेज बिना एक्शन के एंटरटेनमेंट है, और मैं यहाँ तुम्हें एंटरटेन करने नहीं आया। तो मैं तुम्हें एक चैलेंज दे रहा हूँ। आज ही इस वीडियो के बाद 10 मिनट निकालो, फोन रखो, बैठो और बस खुद के साथ रहो। कल फिर करो, परसों फिर, 30 दिन तक। कोई ऐप नहीं चाहिए, कोई कोर्स नहीं चाहिए, कोई गुरु नहीं चाहिए, बस तुम चाहिए और 10 मिनट। और मैं ये नहीं बोल रहा कि जिंदगी मैजिकल तरीके से बदल जाएगी, कोई मिरेकल नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे स्लोली तुम बदलोगे। तुम्हारा पर्सपेक्टिव बदलेगा, तुम्हारी रिएक्शंस बदलेंगी, तुम्हारी चॉइसेस बदलेंगी। और जब चॉइसेस बदलती है तो रिजल्ट्स बदलते हैं, और जब रिजल्ट्स बदलते हैं तो लाइफ बदलती है। ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ये फाउंडेशन है, और जिसका फाउंडेशन स्ट्रांग है उसकी बिल्डिंग कभी नहीं गिरती। तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस है, या तो ये वीडियो देखकर स्क्रॉल कर जाओ जैसे हजारों वीडियोस देखकर स्क्रॉल किया है, या फिर आज अभी डिसाइड करो कि मुझे खुद को जानना है, खुद से मिलना है, खुद के साथ बैठना है। दुनिया बहुत शोर करती है, लेकिन जवाब हमेशा साइलेंस में मिलते हैं। 10 मिनट, बस 10 मिनट। खुद को इतना तो दो। फैसला करो, क्या तुम वैसे ही रहोगे या वो बनोगे जो तुम बन सकते हो? अब कमेंट में लिखो, आई कंट्रोल माई माइंड। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो।